इस बीच एक बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनम की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिलांग के सेशन कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। जमानत याचिका जो सोनम की तरफ से लगाई गई थी, सोनम के वकील ने उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। यह बहुत बड़ा अपडेट है। पहले 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी, हालांकि 17 सितंबर को सुनवाई हुई नहीं और फिर 19 सितंबर की डेट आई और आज 19 सितंबर इस पर कोर्ट का यह फैसला कि इस जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह बड़ा अपडेट है। सोनम की जमानत याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है और शिलांग के सेशन कोर्ट में अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। राजा के भाई विपिन ने मेघालय पुलिस की जीत बताया। हालांकि आपको बता दें कि जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान राजा के भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सोनम को जमानत मिल जाती है तो यह मेघालय पुलिस की हार होगी, क्योंकि पहले 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और साथ ही साथ आरोप यह भी लगाए थे कि सोनम का जो परिवार है वो सोनम की मदद कर रहा है और जमानत अर्जी लगाने में भी सोनम के परिवार ने सोनम की मदद की है। लेकिन अब बड़ा अपडेट यह है कि कोर्ट ने सोनम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और ऐसे में राजा के भाई ने इसे पुलिस की जीत बताया है कि यह मेघालय पुलिस की जीत है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। मिथिलेश, यकीनन विपिन रघुवंशी पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे, भगवान से यही मांगते हैं कि सोनम की जमानत अर्जी खारिज हो जाए और हुआ भी वही, लेकिन अब सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। क्या विकल्प बचता है सोनम के पास? अब सोनम के पास में विकल्प है सेशन कोर्ट का। अब क्योंकि अब सोहरा का जो लोअर कोर्ट है, अब वहां पर सुनवाई नहीं होगी। जमानत अर्जी जो है उसे खारिज कर दिया है सोहरा के लोअर कोर्ट ने। अब ये पूरे मामले की सुनवाई अब शिलांग के सेशन कोर्ट में होगा, यानी जो अब केस है उसे यहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया गया है सोहरा से शिलांग के लिए। शिलांग जेल में सोनम, उसका प्रेमी राज और 3 जो और हत्यारे हैं वहां पे बंद है। अब शिलांग के स्टेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, ये बड़ी जानकारी सामने आएगी कि जमानत अर्जी पे अगली सुनवाई कब होगी। क्या जो वकील है वो सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे, क्या सेशन कोर्ट में अर्जी लगाएंगे? दूसरी तरफ विपिन का कहना है कि ये मेघालय पुलिस की बड़ी जीत है। मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से चार्जशीट फाइल किया था अहम सबूतों और साक्ष्यों के साथ में, वकीलों ने जैसा आपत्ति लिया था, उसके बाद सोनम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि 2 दिन बाद, आज 19 तारीख है, 21 तारीख को राजा का जन्मदिन है। राजा के जन्मदिन के पहले उन्हें मेघालय से एक बड़ी खुशखबरी मिली। उनका कहना है कहीं ना कहीं परिवार के लोग सोनम की जमानत जो खारिज हुई है उससे खुश है, क्योंकि परिवार के लोग लगातार चिंता में थे, पल पल अपडेट ले रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले भी 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और परिवार की यही चिंता थी अगर 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है उसका फायदा कहीं सोनम को नहीं मिल जाए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और विपिन की तरफ से भी लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था। राजा का परिवार आज यकीनन बहुत खुश होगा कि सोनम की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन मिथिलेश, सवाल ये, क्योंकि विपिन की तरफ से आरोप परिवार पर लगाए जा रहे थे सोनम के कि ये कोई सरकारी वकील नहीं बल्कि कोई प्राइवेट वकील जो सोनम के परिवार ने करके दिया है उसकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी। क्या इस बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है मिथिलेश? इंदौर में हूं और अभी तक मैं इंदौर से कभी भी शिलांग नहीं गया ना हमारे द्वारा कोई भी वकील हायर किए गए। जो भी अगर वकीलों को सुविधा मिली है वो वहां के मेघालय के जो कोर्ट है, जो सोहरा की जो कोर्ट है, वहीं से सोनम को मिली। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो वकील कौन है। वो जो भी वकील है, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट, या जो भी सोनम के लिए आपत्ति लगाया या जमानत के लिए जिन्होंने अर्जी लगाई, वो किसी को नहीं जानते ना।